जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आप सबको पहले तो जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। बहुत अफसोस के साथ ये ख़बर सुना रही हूँ कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो ये कानून है ना, वो मजबूत नहीं है। हमारे मुल्क के जो है ना, जो ये हुकूमत जो चला रहे हैं, हुकूमत जो चला रहे हैं, ये मजबूत नहीं है। आए दिन आप देखें कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। अभी देखें लाहौर में एक माँ बेटी दोनों गटर में गिर गई। तो ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? ये काउंसलर, ये चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन, ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? इनके अकाउंटों में इतना इतना पैसा आ रहा है, ये लोग खा जाते हैं, गरीबों का हक खा जाते हैं। ये आवाम का पैसा है, आवाम इसकी सहूलतें आवाम को देनी चाहिए इनको। लेकिन यहाँ पर क्या है, आवाम तक तो सहूलत पहुँचती ही नहीं है। तो खैर, बस मैं इतनी सी बात बोलूँगी कि हमारा मुल्क कभी भी नहीं बदल सकता। हमारा मुल्क इस वजह से नहीं बदल सकता कि ये लोग बदलना नहीं चाहते। इस मुल्क के लोग नहीं बदलना चाहते। अगर इस मुल्क के लोग बदलना चाहें ना, तो आवाम खुद को बदलना चाहे। हम लोग खुद गंदगी करते हैं, अपने घर के बाहर कचरा फेंक देना, अपने घरों को साफ़ नहीं रखना, अपनी गलियों को साफ़ नहीं करना। फिर हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ कचरा कुंडी बन गई, यहाँ पर गटर खुला हुआ है, यहाँ पर ये है। क्योंकि हम खुद ही अपने घर की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब हम अपने घर की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, अपने गली की तरफ, अपने मोहल्ले की तरफ, तो बाहर का तो आके कोई भी साफ़ नहीं करेगा ना। मैं कहती हूँ मैं बहुत अच्छे इलाके में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का निज़ाम वीआईपी निज़ाम है। लेकिन काफ़ी शहर, काफ़ी ऐसी जगहें जो ये कहते हैं, अब यूसुफ साहब जो ये कह रहे हैं 600 गलियाँ मैंने बनाई, उसके आप गलियों में जाओ, एक गली भी नहीं बनी हुई। एक नंबर का झूठा इंसान है। पौने घंटे का उसने इंटरव्यू दिया, झूठ पे झूठ। उसने इतने लंबे लंबे झूठ बोले। मैंने 24 स्कूल बना लिए, मैंने 25 जो है ना वो बना लिए, पर उस बंदे ने कुछ भी नहीं बनाया। अपनी गाड़ी बनाई, अपना बंगला बनाया, अपना कारोबार बनाया। लाइट ऑन करो यार, दूसरी में नहीं नहीं बहुत है। तो यहाँ पर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आपको खुद बाहर निकल के अपने लिए हिम्मत करनी है, अपने लिए हिम्मत करके आगे बढ़ना है। वरना सारी उम्र जो है ना गटरों में ही रहोगे, गटरों में ही गिरोगे। तुम लोग के बच्चे भी गिरेंगे, तुम लोग भी गिरोगे। यहाँ बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर इसी गटर में किसी जो है ना बड़े ऑफिसर का बेटा गिरा होता, या बीवी गिरी होती, या बेटी गिरी होती, तो अभी आज जो है ना आप देखते वहाँ पर क्या से क्या हो जाता। पर आवाम गिर रही है, आवाम मर रही है, आवाम पिस रही है। इस वजह से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सब अपनी वीडियोस बनाने के लिए तो आ जाते हैं, सब अपने अपने किरदार अदा करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए। अभी भी समझा रही हूँ कि अपने इलाके को साफ़ रखो, अपनी गलियों को साफ़ रखो। आप लोग कम से कम जहाँ रहते हो उस जगह को तो साफ़ रखो। जहाँ कुत्ता बैठता है वो जगह भी साफ़ करके बैठता है। तुम लोग तो फिर इंसान हो। अपने पे आप लोग खुद तवज्जो दो। हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। ये हुकूमत सिर्फ लूट लूट के खाएगी। आगे जो उन्होंने अपने चमचे बिठाए हुए हैं वो भी ऐसे ही हैं। उनके चमचे भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। समझदारों के लिए बहुत कुछ है, ना समझों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब अपने नाम बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जब इनको वोट चाहिए होते हैं, ये आवाम के आगे पीछे दुम लगा लगा के घूम रहे होते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो। जब इनको वोट मिल जाते हैं, जब इनको किसी सीट पर बिठा दिया जाता है, तो ये अपने घर भरना शुरू कर देते हैं। आवाम के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। आवाम तो पहले भी रुल रही थी, आवाम अब भी रुल रही है। महंगाई से महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम मरती जा रही है। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता और अमीर का बच्चा वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब का बच्चा घर के खर्चे पूरे करे या अपने बच्चों को पढ़ाए। खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि अपने मुल्क, अपने इलाके, अपनी गलियों को साफ़ सुथरा रखो और डंडा दे के रखो। ये जितने जो जहाँ पर ये यूसियाँ बनी हुई है ना, जिन जिन इलाकों में, इनको डंडा दे के रखो। इनको बताओ कि तुम्हारे पास जो फंड आता है वो आवाम का आता है। तुम्हें जो 13-14 लाख दिया जाता है वो आवाम का है। हमारी गलियों में ढक्कन लगाओ, हमारी गलियां बनाओ, हमें पानी की सहूलत दो, हमें लाइट की सहूलत दो, हमें गैस की सहूलत दो। ये तुम लोगों को तनख्वाहें जो मिल रही हैं ना, ये सिर्फ हमारे मुल्क के लिए मिल रही हैं। लेकिन खैर,
آپ کی خانجی ان کو ڈنڈا دے کے رکھے گی، ٹینشن نہیں لینی۔